है कि डिस्कस द मल्टीफेसेटेड रोल ऑफ रिलीजन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। हमने रिलीजन की बात कैसे करनी है कि रिलीजन एक सोशल इंस्टीट्यूशन की तरह है, एक सामाजिक संस्था की तरह है। ठीक है, एक्सप्लोरिंग इट्स फंक्शंस, इसके फंक्शन क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और वेर किस पे, सोसाइटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है ना, और क्या इशू ये प्रेजेंट कर रहा है आजकल के कंटेम्प्रेरी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हमने क्या क्या बोला, संस्था के रूप में बात करो, ठीक है, इसकी बहुमुखी भूमिका, इसके अलावा कार्य, समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव, और समकालीन भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत चुनौतियों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो क्या है ना कि यहां हम क्या बात कर, रिलीजन, धर्म। ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट इसको कैसे देखें, मतलब धर्म के अंदर हम किन किन चीजों को देख सकते हैं। देखो, धर्म क्या है, धर्म एक सिस्टम ऑफ बिलीफ, सिस्टम है नहीं, सिस्टम, ये काहे का सिस्टम है, एक बिलीफ का सिस्टम है। मान्यता है क्या धर्म के अंदर, है ना, कि सिस्टम है बिलीफ का, ये एक सिस्टम है कुछ प्रैक्टिसेस का जो आप फॉलो करते हो। पहले तो आप कुछ मानते हो ना, हनुमान जी है ना, आप मानते हो, फिर हनुमान जी की पूजा करते, जी हनुमान जी है, हनुमान जी को हम जो ये होता है कलर, है ना, गेरुआ रंग और ऑरेंज कलर, ठीक है जी, तो उसको वो लगाते हैं। अब उसके पीछे एक स्टोरी होगी कि जी सीता माता है ना, एक बार उन्होंने पूछा कि आप ये क्यों कलर लगाते हो, है ना, तो उन्होंने बोला कि ये राम जी को अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपने सारे शरीर पे लगा दिया कलर। ठीक है जी, तो अब जो संतरा कलर है ना, तो अब हम क्या कह रहे हैं, ये प्रैक्टिस शुरू होगी, अब सब लोग उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर उसके साथ क्या होगा, कुछ सिस्टम एक रिचुअल्स के बना देंगे, कौन से दिन जाना होता है जी, ट्यूसडे को जाना होता है। ठीक है, अब वहां पर रिचुअल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं, एक बिलीफ, एक प्रैक्टिस, एक रिचुअल, ये तीनों चीजें, है ना, ये कॉन्सेप्ट के अराउंड है। ठीक है, एक कोई कॉन्सेप्ट है, जैसे कि कॉन्सेप्ट, जैसे कहते हैं कि कोई सेक्रेड चीज है, कोई डिवाइन चीज है। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसे बात करें कि रिलीजन क्या है, रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ, क्या, एक बिलीफ होगी, कुछ प्रैक्टिसेस होगी, कुछ रिचुअल्स होंगे, है ना, विच आर विच अराउंड, विच रिवॉल्व अराउंड, और विच आर सेंटर्ड अराउंड, जो किसके अराउंड है, विच आर सेंटर्ड अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सम सेक्रेड और डिवाइन। कोई डिवाइन और सेक्रेड कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में रहेगा ना, तो जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है ना, ये जो बिलीफ होगा, है ना, ये जनरली किस चीज के अराउंड सेंटर कर रहा होता है, जनरली जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है वो एक्सप्लेनेशन दे रहा होता है ना, किस चीज की, कि यूनिवर्स कैसे बना, एक्सप्लेनेशन, है ना, कैसे कैसे, कि ये दुनिया कैसे बनी, या फिर ये क्या एक्सप्लोर कर रहा है, क्या एग्जांपल दे रहा है, क्या बिलीफ सिस्टम है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्यों है, ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट करता है, या फिर मोरालिटी क्या है। ठीक है जी, तो धर्म को हम कैसे देख रहे हैं कि एक सिस्टम है, जो बिलीफ है, कुछ प्रैक्टिसेस है, कुछ रिचुअल्स है, जो सेंटर कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट के कि कुछ सेक्रेड है, कुछ डिवाइन है ना, और ये जो बिलीफ है, बिलीफ किसकी, जनरली, या बिलीफ ऐसे कर सकते हैं आप कि बिलीफ ऑफन गिव्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ, है ना, काहे की एक्सप्लेनेशन दे रहा है, जो भी हमारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर हमें अभी नहीं मिला है। तो बिलीफ किस किस के एक्सप्लेनेशन दे रहा है, भाई यूनिवर्स कैसे बना, ह्यूमन एग्जिस्टेंस कैसे बनी, है ना, मोरालिटी, अब क्षीर सागर है जी, भगवान विष्णु जी है, वो लेटे हुए हैं क्षीर सागर पे, है ना, इस तरीके के कॉन्सेप्ट रहते, या फिर वो एक बार जी फ्लड आ रही थी, फिर जो नारायण के रूप थे, ठीक है ना, जिन्होंने सिंह के ऊपर अपने ये, क्या कौन सा अवतार था, कि उन्होंने इसको, धरती को अपने इस टस के ऊपर उठा लिया था, ये वराह अवतार है।
वैसे ही कहाँ से, जैसे कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, पहले वो फिश बने, फिर टॉर्टॉइस बने, ऐसे ऐसे वो जो एवोल्यूशन हम डार्विन वाला देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं साथ में रिलीजन में भी एक है ना एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो ये बेसिक एक रिलीजन का, अगर हम एज अ कॉन्सेप्ट इसको देखने की कोशिश करें, बट वही फिर ऐसा होता है कि जो ये रिलीजन है, ठीक है ना, अगर हम ऐसे समझने की कोशिश करें क्या की एलिमेंट्स है रिलीजन के, अगर हम की एलिमेंट्स को समझने की कोशिश करें, ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रिलीजन के अंदर होगी, सबसे पहले तो यार रिलीजन में बिलीफ है, जैसे हम कह रहे हैं ना, जो बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, अब बिलीफ के अंदर क्या क्या चीजें रहेंगी कि आप एक सुपर नेचुरल बीइंग पे फेथ कर रहे हो। अब अगर आप समझो बिलीफ क्या है, कि वी हैव फेथ इन सुपर नेचुरल बीइंग, कोई सुपर नेचुरल है, भगवान है जी, परमात्मा है जी, ठीक है, कोई ना कोई सुपर नेचुरल बीइंग है, ठीक है, ये मतलब कोई इंसान जैसा भी बोल सकते हैं, कोई शक्ति जैसी भी बोल सकते हैं, हम बोलते हैं कि पावर्स है जी, कुछ लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा, पावर्स है जी, कुछ कोई प्रिंसिपल्स की बात करता है, ठीक है, कैसे कैसे प्रिंसिपल की हम बात कर रहे होते हैं, जैसे गॉड, कर्म, धर्म, ये सब क्या है, अगर हम इसको देखें ना, जैसे मान लो गॉड का आइडिया है, कर्मा का आइडिया है कि गलत करोगे तो गलत होगा, सही करोगे तो सही होगा, धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे, ठीक है ना, तो ये सब चीजें क्या है, अगर हम इस चीज को देखें, एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, पावर्स, प्रिंसिपल्स। दूसरी बात हमने क्या कही यहां पर, जो इसके बेसिक रिचुअल्स है, ठीक है ना, जो हम रिचुअल्स की बात कर रहे हैं धर्म के अंदर, है ना, रिचुअल्स में हम क्या क्या बातें कर रहे होते हैं, जब कुछ टाइम के तक धर्म रहता है, स्टैब्लिश हो जाता है, तो कुछ फॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिसेस हो जाती है जो बिलीव्स को रीइंफोर्स करती है, ठीक है ना, क्या कह सकते हैं हम रिचुअल्स को, फॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिस, ये क्या कर रहा है, दैट रीइंफोर्सेस बिलीफ। हनुमान जी को मानते हो, अगर हनुमान जी को मानते हो, ट्यूसडे को मंदिर जाना है जी, ठीक है जी, अब ट्यूसडे को मंदिर जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, देखो ना ये क्या है रिचुअल्स, अगर हम देखें कोई प्रेयर कर रहा है, कोई वर्शिप कर रहा है, ठीक है ना, तो प्रेयर का सिस्टम, वर्शिप का सिस्टम, अगर आप कहीं जा, जैसे मान लो हम जाते कि हज, कोई हज पे जा रहा है ना, कोई इधर मणिमहेश चला हुआ है ना, तो क्या पिलग्रिमेज भी होती है, ये भी रिचुअल का पार्ट हो सकता है, पिलग्रिमेज, है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, हठ योग करेंगे, वो क्या करें, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, ये सब हमारे रिचुअल्स का पार्ट है, ठीक है, तो अगर हम की एलिमेंट्स देखें, जैसे हमने देखा ना कि कुछ बिलीफ सिस्टम है, कुछ प्रैक्टिसेस या रिचुअल्स हो रहे हैं, इससे होता क्या है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, इससे एक कम्युनिटी बनती है, ठीक है, तो वो भी एक की एलिमेंट, अगर हम की एलिमेंट्स की ही बात कर रहे हैं रिलीजन की, तो क्या मैं कम्युनिटी को भी एक की एलिमेंट एलिमेंट बोल सकता हूं, हम सारे हिंदू, या हम सारे मुस्लिम, या हम सारे सिख, ईसाई, ये सब क्या है, और बोले कम्युनिटी की क्या बात हो रही है, कि जो ये कॉमन बिलीफ और कॉमन रिचुअल्स को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, मैं कुछ, कम्युनिटी क्या है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, है ना, जो क्या कर रहे हैं, हु हैव कॉमन बिलीफ, है ना, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास ये कॉमन बिलीफ है, और ये ग्रुप ऑफ पीपल जो कॉमन रिचुअल्स कर रहे हैं, ठीक है जी, अब कम्युनिटी बन गई है, अब ट्यूसडे ट्यूसडे को जाना है, भंडारा होएगा जी, एक आदमी भंडारा देगा, सब लोग उसमें काम करेंगे और पूजा भी करेंगे जी, ठीक है जी, अब ये क्या हो गया, कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, तो इसमें हो क्या रहा है, कि इनका एक कॉमन बिलीफ सिस्टम है ना, ग्रुप ऑफ पीपल फॉलोइंग अ कॉमन बिलीफ सिस्टम एंड कॉमन रिचुअल्स, और इससे हो क्या रहा है,
अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये जो लोग हैं आपस में क्या एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आता है? ठीक है ना? आप जब कॉमन बिलीफ और रिचुअल्स कर रहे हैं, देयर इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अगर कोई जाखू जाता है तो जी वो बिलोंग करता है वहां से, वो पहाड़ अपना जैसा लगता है। दूर से जब सुबह सुबह उठते हो तो उस मूर्ति जब भी दिखे तो आप झुकोगे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाता है। ठीक है, और इसी में क्या होता है, अगर हम रिलीजियस ना कि हम की एलिमेंट्स की बात करें कि बिलीफ है, रिचुअल है, कम्युनिटी है, और साथ में क्या होता है जब कम्युनिटी बढ़ रही है, ज्यादा लोग बढ़ रहे हैं, तो दे फॉलो अ मॉरल कोड। ठीक है, एक मॉरल कोड वो फॉलो करेंगे। ठीक है, हनुमान भक्त है जी, हाँ उसको दारू का हाथ नहीं लगाएंगे जी, हमने जी माला पहनी हुई है। ठीक है, एक सिस्टम बना दिया कि सुबह जल्दी उठेंगे जी, उठ के नहाते हैं तभी खाते हैं, ऐसे नहीं खाएंगे। क्या है ये, है ना? दिस इज अ मॉरल कोड, सेट ऑफ सम एथिकल गाइडलाइंस, कुछ एथिकल गाइडलाइंस है ना, है ना? तो मॉरल कोड की हम क्या बात कर रहे हैं, ये कुछ है ना, एक सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस की तरह है। हर भगवान के पास है ना वही टाइम, किस टाइम पे जाना है, उनको क्या चढ़ाना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, वो एथिकल गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं। और इससे हो क्या रहा है, क्या जो एक इंडिविजुअल है ना, उस इंडिविजुअल का इन गाइडलाइन से सोशल बिहेवियर चेंज होता है। दी सेट ऑफ गाइडलाइंस विच अफेक्ट दी सोशल बिहेवियर, उस इंसान का जो सोशल बिहेवियर है उस पे एक इंपैक्ट आ रहा है कि कैसे बिहेव करेगा और वो लोगों से कैसे बात करेगा। एक जो सोशल, जैसे हम बिहेवियर की बात करूं वैसे उसका सोशल इंटरेक्शन की बात करूं, कैसे वो लोगों के साथ बिहेव करेगा, कैसे वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेट ऑफ मॉरल कोड्स। तो ये हमारा रिलीजन। रिलीजन में हमने क्या बात करी, क्या इनकम पास कर रहा है। रिलीजन में कुछ रिचुअल्स होते हैं, कोई बिलीफ सिस्टम है, एक प्रैक्टिस है और कुछ रिचुअल्स है जो कंसेप्चुलाइज कर रहे हैं किसी कॉन्सेप्ट में कि एक सेक्रेड है, एक डिवाइन है। इसमें हमने क्या देखा, एक बिलीफ सिस्टम है लोगों का, एक सुपर नेचुरल बीइंग पे बिलीव कर रहे हैं, कुछ प्रिंसिपल्स पे बिलीव कर रहे हैं, कुछ शक्तियों में बिलीव कर रहे हैं, कुछ फिर रिचुअल्स कर रहे हैं, फॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिसेस, पूजा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पिलग्रिमेज करेंगे, वर्शिप करेंगे। और फिर उन लोग जब वो इकट्ठे होते हैं उनकी एक कम्युनिटी बनती है जिनके पास कॉमन बिलीफ सिस्टम है, कॉमन रिचुअल्स है, और फिर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है उन सब लोगों के बीच में। और फिर वो लोग एक मॉरल कोड फॉलो करते हैं जिनकी वो कुछ एथिकल गाइडलाइंस बनाते हैं जो उन इंडिविजुअल्स की एक सोशल बिहेवियर कैसा होगा और आपस में इंटरेक्शंस कैसी होगी, इन चीजों को इफेक्ट करता है। तो हमारा धर्म इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, अगर हम इसको देख रहे हैं, देखो मॉरल कोड बन रहा है, तो क्या ये धर्म, अगर मैं से बात करूं कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, क्या जो हमारा धर्म है, ये धर्म, ठीक है ना, इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को शेप कर रहा है। देखो ना, कोई भी इंडिविजुअल है ना, इसकी एक आइडेंटिटी होती है, इसका एक वर्ल्ड व्यू होता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हो। तो क्या रिलीजन आपकी इस इंडिविजुअल की आइडेंटिटी और उसके वर्ल्ड व्यू को शेप करेगा कि वो कैसे सोचता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम क्या बात करें, आइडेंटिटी की बात या वर्ल्ड व्यू की बात, देखो हर एक इंसान की एक सेंस ऑफ, एक होता है ना कि क्यों काम कर रहा है वो, है ना, जीवन का पर्पस क्या है ना, पर्पस ऑफ लाइफ या सेंस ऑफ पर्पस, किस चीज के लिए जी रहे हैं। कुछ लोगों ने मुख तोड़ा है इसलिए जी रहे हैं, कुछ लोगों ने औरों का भला करना है इसलिए जी रहे हैं। ठीक है, तो कुछ वो जो ना मीनिंग टू लाइफ, एक बिलोंगिंगनेस, एक वो इमोशनल वाली बात है, जैसे हम कम्युनिटी की बात करें तो इंडिविजुअल को क्या मिल रहा है, एक बिलोंगिंगनेस मिल रही है। ठीक है, उसका ऑटोमेटिकली उससे क्या हो रहा है, एक उसकी वैल्यूज क्या है, उसका बिहेवियर क्या है।
उसका एटीट्यूड क्या है, ये सब धर्म पे, ये कहीं ना कहीं धर्म इंपैक्ट कर रहा है एक इंडिविजुअल को। ठीक है। और देखो, क्या इससे, एक तो ये हमने क्या बात करी, ये बात करी इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरी बात ऐसे ही कहे अगर सोसाइटी के लेवल पे, ठीक है, जैसे माने कि कुछ नॉर्म्स है सोसाइटी की, है जैसे हम कहते हैं सोशल नॉर्म्स, है ना, सोशल नॉर्म्स, या मैं कहूं कल्चरल नॉर्म्स। ठीक है। ये नॉर्म्स में क्या कह रहा हूं कि जो कुछ बिलीव चीजें फॉलो करते हैं लोग। ठीक है। तो क्या ये रिलीजन, एक हमने इंडिविजुअल लेवल पे देखा, एक हम सोशल लेवल पे देख रहे हैं कि क्या ये इसको इन्फ्लुएंस करेगा। यस, इट इन्फ्लुएंसेस द सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। अब जैसे मान लो, कैसे सोशल नॉर्म कल्चरल नॉर्म की हम बात करें, देखो ना, जैसे हम लॉ की बात करते हैं, लॉ क्या है, 10 लोग फॉलो करने, मान लो हम बोलेंगे कि जी जब हम आएंगे तो हम विश करेंगे जी, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक सिस्टम बन गया, एक लॉ ही बन गया। एक टाइम बाद अगर वो इतना स्ट्रांग हो जाए तो जो विश नहीं कर रहा उसको सारे ऐसे देखेंगे, अरे इसने तो कुछ गलत कर दिया। ठीक है ना, लॉ बन गई ना। लॉज क्या है, हम अपने कंफर्ट के लिए जो चीजें होती है ना, धीरे धीरे जो कस्टम से स्टार्ट होती है चीजें, और धीरे धीरे वो प्रॉपर जब रूल बुक में आ जाए तो लॉ बन जाती है। ठीक है। हमारा जो कस्टम है, हमारा जो ट्रेडिशन है, ठीक है ना, ये सब चीजें हमारी इसके अंदर आएगी। और क्या रिलीजन इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या इसकी वजह से सोसाइटी में, देखो दोनों चीजें हो सकती है। अगर आप सोशल कल्चरल नॉर्म्स की हम बात कहें, रादर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें ना, कि जैसे सोशल कोहिजन, कोहिजन क्या होता है, लोगों को इकट्ठे लाना, या फिर सोशल कॉन्फ्लिक्ट। देखो ये जो चीजें है ना, कि सोशो कल्चरल नॉर्म्स, जो हम लॉज बना रहे हैं, कस्टम्स बना रहे हैं, इसकी वजह से सोसाइटी में कोहेजन भी आ सकता है, लोग इकट्ठे भी हो सकते हैं, या लोग लड़ भी सकते हैं। ठीक है ना, दोनों ही चीजें हो सकती है, ये डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर आप देखो कि क्या 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 इंपॉर्टेंस है, अगर हमने बोला कि भाई इंडिविजुअल लेवल पे हमने देखा, हमने एक सोसाइटी के लेवल पे देखा, फिर अगर हम देखें जैसे आर्ट आर्किटेक्चर वाली बात है, ठीक है, अजंता देखो, एलोवेरा देखो, कोई भी चीज आर्ट में आप कहीं भी चले जाओ, डांस, ड्रामा, ठीक है, क्या ये चीजें रिलीजन से इन्फ्लुएंस होती है। तो अगर हम इसको देखेंगे, आपका आर्ट है, आपका लिटरेचर है, आपका म्यूजिक है, क्या ये सारी चीजें रिलीजन से इन्फ्लुएंस हो रही है। ठीक है ना। अब अगर हम इसको देखें ना, इंस्पिरेशन टुवर्ड्स आर्ट लिटरेचर म्यूजिक, है ना, ये सब कहां से आ रहा है, रिलीजन से। इसके अलावा अगर आप देखें कि जैसे कोई बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स हो रहे हैं, है ना, एक ये हमने देखा, ठीक है, आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन टू आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक। किधर को भी ले जाओ, अब डांस लिख लो, ड्रामा लिख लो, है ना, पेंटिंग्स लिख लो, सारी से आपके आर्ट में आ जाएगी। लिटरेचर के नाम एग्जांपल्स दे दो, टाइप ऑफ म्यूजिक, कार्नेटिक म्यूजिक देखो, हिंदुस्तानी म्यूजिक देखो, बेसिस कहाँ है। ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या बात करते हैं, देखो कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स भी अगर होते हैं ना, जैसे क्रूसेड्स की बात करते हैं, है ना, जैसे मान लो हम कहें, जैसे तीसरी बात ये होगी, चौथी हम बात ये कह सकते हैं कि कोई भी हिस्टोरिकल मूवमेंट, इवेंट्स या मूवमेंट्स, है ना, क्रूसेड में क्या हुआ था, क्रूसेड क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स, आप कह सकते हैं इवन जैसे हमारे मूवमेंट्स नहीं होते, कोई भी, जैसे ये सोशल मूवमेंट्स की हम बात करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, क्या इसके पीछे भी हम धर्म को जोड़ सकते हैं। है ना, हिस्टोरिकल इवेंट्स में क्या हो रहा है, जिसमें क्रूसेड कहा, क्रूसेड्स क्या है कि जब क्रिश्चियंस ने स्टार्ट करा था, है ना, मुस्लिम्स के अगेंस्ट एक लड़ाइयां, लगातार लड़ाइयां करी थी।
ठीक है। रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक रीजन ये भी था भाई ट्रेड रूट टू इंडिया, क्योंकि ट्रेड रूट पे उनका क्या, जब इस्लाम उठा है ना, उसके बाद फिर वो जो ट्रेड रूट था इंडिया के लिए वो उनके कंट्रोल में आ गया था, चीजें थोड़ी महंगी थी। ठीक है, वही फिर वो डिफरेंसेस बना देते हैं। अब मुस्लिम क्या होंगे, अब जैसे देखो दाढ़ी तो सबकी पूरी आ रही है, मुस्लिम क्या बोलेंगे हम मूंछ काट देंगे, है ना, हिंदू क्या बोलेंगे हम मूंछ रख देंगे, बाकी दाढ़ी काट देंगे। कुछ ना कुछ अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, दिखाने के लिए कि हम ऐसा करेंगे हम ऐसा करेंगे। ठीक है ना, एक डिफरेंशिएशन लाने के लिए। और उसमें कई बार इंटरेस्ट भी होते हैं, जैसे क्रुसेड की बात करते हैं, धर्म फैलाने की बात थी, बट हाँ अगर आप अंडरलाइन बेसिस देखो तो क्या थे, ट्रेड रूट बनाना था। ठीक है, इंडिया के स्पाइसेस इतने इंपॉर्टेंट लग रहे थे और महंगे हो गए थे, उनको चाहिए थे, उनके देश में स्पाइसेस उगते नहीं है, बट ये होता है ना कि किसी भी चीज को लंबे टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए स्पाइसेस लगते हैं। तो जो हिस्टोरिकल इवेंट्स की बात कर रहे हैं हम, वॉर हुई है ना, बड़े बड़े रेवोल्यूशन हो रहे हैं, रेवोल्यूशन में भी बेसिस क्या कर देते हैं, धर्म को जोड़ देंगे। है ना, अब देख लो तिलक जी ने क्या कर दिया था कि गणेश चतुर्थी, है ना, गणेश पूजा को जोड़ लिया था। तो ऐसी सी चीजें हैं दुर्गा पूजा के साथ, है ना। तो कनेक्ट करते हैं लोग, रिलीजन को कनेक्ट करते हैं। गांधी जी को देखो, जो है ना राम राज्य का कॉन्सेप्ट है, गांधी जी ने जोड़ा, है ना। तो क्या है वो सोशल मूवमेंट्स, एक सोशल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें, सोशल मूवमेंट्स की बात करें, इसमें भी है ना हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो रिलीजन है, रिलीजन इंपॉर्टेंट है, इट इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, है ना। पूरा आपका आर्ट कल्चर म्यूजिक और एक जो आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री को, रिफॉर्म्स को। अब ऐसे ना कि भाई धर्म में जैसे वही भगवान का जो कॉन्सेप्ट है, शुरू में कुछ लोग जैसे हम कहते हैं ना डार्क एजेस में कि भगवान भाई सजा देता है, धीरे धीरे क्या हो गया, ह्यूमनिज्म आ रहा है कि नहीं नहीं, भगवान पिता की तरह है। ठीक है, वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपके भले के लिए है ना। पहले क्या होता था, नहीं नहीं भगवान सिर्फ संस्कृत में बात करता है, आर्य समाज वगैरह में क्या बात हो रही है, भाई भगवान को सारी लैंग्वेजेस आती है, पूरे वर्ल्ड में इतनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, आप किसी भी लैंग्वेज, जरूरी है वो मंत्र आपको संस्कृत में ही बोलना, आप हिंदी में बोलो। ऐसा थोड़ी कि भगवान सिर्फ कोडेड भाषा में ही बात करता है, कॉन्सेप्ट चेंज हो रहे हैं, सोशल रिफॉर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, ये बातें हैं। बाकी फिर जैसे हम रिलीजन्स की बात करते हैं, फिर मेजर रिलीजन हमारे कौन से, अगर हम कहते हैं टाइप ऑफ रिलीजन,